कथा कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? क्या वास्तव में कथाओं से कोई लाभ मिलता है? कथा कहानियों के माध्यम से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, अर्थात मन, वाणी और शरीर का सरलतापूर्वक सुधार हो जाता है। आइए एक कहानी के माध्यम से ही इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं कि कथा कहानियाँ क्यों सुनानी और सुननी चाहिए, इसका क्या जीवन का महत्व है। एक बुढ़िया माई थी जिसने अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव कभी किसी के साथ साझा नहीं किए थे। एक बार उसने कहीं सत्संग में सुना था कि हमेशा कथा कहानी, किस्से और अपनी आप बीती किसी न किसी के साथ साझा जरूर करनी चाहिए। ऐसा न करने से व्यक्ति अंदर ही अंदर निराश और हताश रहने लगता है, जिसके कारण आगे चलकर नाना प्रकार की बीमारियां उसके शरीर में लग जाती हैं। बुढ़िया माई अकेली रहती थी। जब अधिकांश उम्र बीतने के बाद भी बुढ़िया माई ने अपनी आप बीती किसी के साथ साझा नहीं की तो उसका पेट अचानक फूलने लगा, मानो फट ही जाएगा। उसे सत्संग के बात याद आई और उसने सोचा कि चलकर किसी को अपनी आप बीती सुनाई जाए ताकि उसका मन हल्का हो जाए। लेकिन उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी आप बीती सुनने को तैयार हो। इस पर थक हार कर बुढ़िया माई ने अब एक हरे भरे पेड़ के पास बैठकर उस पेड़ को ही अपनी कथा एवं व्यथा सुनाई। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि देखते ही देखते वह पेड़ जलकर राख का ढेर हो गया। तभी बुढ़िया माई को ऐसा लगा कि उसके पेट का दर्द कुछ कम हुआ, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। बुढ़िया के मन में आया कि पेड़ को कथा सुनाने के बाद कुछ मन हल्का हुआ, इसलिए चलो सामने वाले खंडहर के पास बैठकर उसको भी अपनी आप बीती सुनाई जाए, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और नहीं था। बुढ़िया खंडहर की दीवार के पास गई और उसे भी अपनी कथा सुनाई। सुनाने के बाद बुढ़िया को ऐसा लगा कि मानो उसका पेट फूला और दर्द कुछ और कम हो गया। बुढ़िया समझ गई कि यह सुनाने का ही परिणाम है, जिसके कारण उसकी तबीयत सही हो रही है। बस फिर क्या था, उसने एक एक करके खंडहर की सारी दीवारों को अपनी कथा एवं व्यथा सुनाई और देखते ही देखते किले की सारी दीवारें ढहकर मालवा हो गई। बुढ़िया माई का पेट फूला, सामान्य हो गया और दर्द भी गायब हो गया। जब हम शांतचित्त होकर कथा सुनते हैं अथवा सुनाते हैं तो कहीं ना कहीं वह बात अथवा उसका सार हमारे अचेतन मन में पहुंच जाता है। सामान्य रूप में व्यक्ति का चेतन मन इतना प्रभावशाली होता है कि वह अचेतन मन तक कल्याणकारी बातें भी पहुंचाने नहीं देता, जिसके कारण व्यक्ति का विकास रुका हुआ रहता है। बुढ़िया ने अपने अचेतन मन के अंदर नकारात्मक स्मृतियां का विसर्जन किया, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। यहाँ एक बात गौरतलब है कि कभी भी किसी की नकारात्मक बातें ज़्यादा समय तक नहीं सुनना चाहिए, वरना नकारात्मक बातों का परिणाम क्या होता है यह आप कथा के माध्यम से जान ही गए होंगे।